एसएससी जीडी सिलेक्टेड आज का हमारा ये वीडियो है। कैसे आप बहुत जल्दी हवलदार बन सकते हैं, कैसे आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगे और थोड़ा सा आप अगर प्रयास करेंगे और जानकारी आपके पास में रहेगी तो आप बहुत जल्दी बन जाएंगे। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, आपके पास जानकारी नहीं रहेगी, तो आपको हवलदार बनने में कम से कम 17-18 साल लग जाएगा, 15 साल से कम तो नहीं लगेगा। उसके बाद आपको 5-6 साल लग जाएगा 1 स्टार लगाने में, उसके बाद 5-6 साल आपको लगेगा 2 स्टार लगाने में, फिर 5-6 साल या 7-8 साल लग जाएगा आपको इंस्पेक्टर बनने में। तो पूरी सर्विस आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बुढ़ापे तक आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो आपका प्रयास रहना चाहिए, सभी का ये प्रयास रहता है कि हम आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, जैसे ही 3 साल आपका हो जाता है तो आपके पास में 2 रास्ता है। आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके 3 साल के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। हवलदार का भी एग्ज़ाम आता है, सब इंस्पेक्टर का आता है, और अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट का डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है, आप डायरेक्ट सीपीओ के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए सर्विस का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपका 3 साल होना चाहिए। आप अभी से भर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों ने भरा भी है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, जब जिस दिन आप जॉइनिंग कर रहे हैं उससे 3 साल के बाद आप योग्य होंगे डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप हवलदारी का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए ये होना चाहिए कि आप ड्यूटी जब कर रहे हैं तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप भर्ती हो जाते हैं, आपका पूरा लेखा-जोखा, आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा, हर साल आपका मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें सेवा पुस्तिका बोला जाता है, उसमें होता है। और अगर आपने कोई गलती कर दिया, कोई आपको सज़ा मिल गया कागज़ में, पेपर में, तो उससे आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। तो आपका रिकॉर्ड एकदम साफ़-सुथरा होना चाहिए। ये जब आप भर्ती हो जाएँगे तब आपको जानकारी हो जाएगा क्या रिकॉर्ड होता है, क्या सेवा पुस्तिका होती है। तो इस तरीके से अगर आप हवलदारी का टेस्ट तैयारी करेंगे तो आपको 12 पास होना चाहिए, यानी कि इंटर क्वालीफाई आपको होना चाहिए, और आपको थोड़ा-सा 15 नंबर का इंग्लिश आएगी, उसके बाद मैथ आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगा, और आपको प्रोफेशनल नॉलेज क्या होता है कि जो आपको ट्रेनिंग के दौरान अभी सिखाया जाएगा, जैसे हथियार के बारे में, राइफ़ल के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, वो सब चीज़ जानकारी आपको होना चाहिए, उसका भी आता है। दूसरे, अगर आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी साइड से, और आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जैसे आपका सीपीओ का एग्ज़ाम होता है इसी तरीके से सिलेबस यही रहता है, और आपका उसमें प्रोफेशनल नॉलेज जुड़ जाता है, जो कि मैंने पीछे बता दिया प्रोफेशनल नॉलेज क्या होता है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से वो साइंस लिए होंगे, और उनको समझ लीजिए कि 3 साल के बाद एग्ज़ाम देने पर उनको आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर हवलदार बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे, 17-18 साल लग जाएगा हवलदार बनने में, तब तक आपको सिपाही की ही ड्यूटी करना पड़ेगा। तो आप सब इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालीफाई करके जा रहे हैं, आप सबके अंदर इतना टैलेंट है। पहले होता था कि कम नंबर बच्चे पाके बिना नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम पास करके जाते थे, तब लगता था कम पढ़े लिखे बच्चे भर्ती हो रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो बच्चे आप सब भर्ती हो रहे हैं, तो बहुत ही शार्प माइंड वाले हैं। तो आप सब अपनी पढ़ाई जारी रखें जैसे ही मौका मिलता है, और इस आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखना चाहिए, और आगे आपको ज़रूर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जब आप प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन कामयाबी जैसे अभी मिली है, आपको ज़रूर मिलेगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाता है तो आप हमको बिन हिम्मत, मेरी इंस्टा आईडी है, उस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।